जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। NRLM VPRP 2024 में SHG लाइवलीहुड एक्टिविटी स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि को किस प्रकार से परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण भरना है, परिवार की आजीविका योजना कैसे तैयार करना है, परिवार को आजीविका योजना की रैंकिंग कैसे करना है, ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करें किस तरह से करना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बटन में NRLM VPRP टाइप करेंगे, सर्च करेंगे। उसके बाद जो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब क्या है कि यहाँ पर ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से ओपन होगा। तो यह यूज़र नेम है, यहाँ पर यूज़र आईडी भरना है और यहाँ पर पासवर्ड भरना है। ये दोनों आपको जीविका कार्यालय के माध्यम से मिला होगा। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ यस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो है हिंदी है, हिंदी पर क्लिक करके सेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा कोना में हिंदी है और इंग्लिश है। जो इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, जो हिंदी पर करना चाहते हैं हिंदी पर करेंगे। तो हम यहाँ हिंदी पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्वयं सहायता समूह की संख्या आ गया है। अगर नहीं आएंगे तो यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद जो है सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ स्वयं सहायता समूह आजीविका की गतिविधि पर जो है क्लिक करना है। अब देखिएगा कि आपको जो है सभी समूह का जो है नाम आ गया है। जैसे कि महादेव समूह है, इसी तरह से जो है सारे समूह का नाम आपका आ जाएगा। तो हम एक महादेव समूह है यहाँ, इस पर जो है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है देखिएगा आपको जो है यहाँ पर परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण भरना है। जब ये हो जाएगा तब परिवार की आजीविका योजनाएं तैयार करेंगे। उसके बाद परिवार की आजीविकाएं योजनाएं की रैंकिंग। उसके बाद चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करे पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण है उस पर क्लिक करेंगे। हम उस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये सारे समूह की सदस्यों के नाम आ गया है। अब सदस्य जैसे अनीता देवी है 1 नंबर में, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट में क्या है कि ऋण प्रोफाइल विवरण है। ये यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है? लिया है तो हाँ करेंगे, नहीं लिया है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला पर क्लिक करेंगे। तो ये लोन लिए है इसलिए हाँ पर क्लिक किए हैं और अगला पर क्लिक किए। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो है व्यापार संगठन का प्रोफाइल आ गया है कि ये सदस्य जो है कौन कौन सी व्यापारें कर रही है। क्या आप किसी व्यवसायी संगठन सहकारी समिति के सदस्य हैं? अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं? अगर सदस्यता लेना चाहते हैं तो किस में लेना है, उत्पादक समूह में लेना है कि PEFPO किसान उत्पादक कंपनी में लेना है कि स्थानीय समूह में लेना है कि किसान हित में लेना है, किसान हित समूह में लेना है कि कृषि सहकारिता में लेना है। अगर लेना चाहते हैं तो बॉक्स में क्लिक करना है, सभी बॉक्स में दिया हुआ है। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो छोड़ करके अगला पर जाना है। अगर लेना चाहते हैं तो जैसे ये सदस्य जो है आपका जो है क्या कहते हैं उत्पादक समूह पर जो है सदस्यता लेना चाहती है तो इस पर क्लिक किए। अब पूछ रहा है तीसरा नंबर है यहाँ पर घरेलू आजीविका प्रोफाइल सूची।
अब घरेलू आजीविका प्रोफाइल सूची के मतलब हो गया कि अनीता देवी के जो है घर का जो है आजीविका जो चल रहा है, जो कपड़े लत्ते खाना पीना जो आ रहा है किस गतिविधि से आता है। जैसे खेती कर रही है तो खेती से कितना इनकम आ रहा है, जैसे अन्य कृषि आधारित गतिविधि है इससे कर रही है तो कितना इनकम आ रहा है। कोई सदस्य पशुपालन कर रही है तो अनीता देवी अगर पशुपालन कर रही है तो उससे कितना इनकम आ रहा है। गैर कास्ट वन उत्पादन गतिविधि का मतलब हो गया कि गैर मतलब जैसे लकड़ी का उत्पादन करके उसका मतलब घर में खर्चा होता है। उसका सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल सामूहिक गतिविधियाँ। अब सूक्ष्म उद्योग में आपको छोटा छोटा जो है रोजगार हो गया, गैर कृषि आ गया। तो इसमें से जो है ये कोई सदस्य के खेती भी हो सकता है, किसी का पशुपालन हो सकता है। तो इसमें से ऑप्शन में क्लिक करके करना है। तो हम अगर एक एक करके बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं कि सभी में क्लिक कर दिए। ठीक है, सभी में इसलिए क्लिक कर दिए कि आप समूह में जाएंगे तो कोई एक सदस्य को खेती होगी, किसी को पशुपालन होगी, कोई सूक्ष्म उद्योग करती होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो है जैसे फसल की खेती से दीदी को 2,000 रुपया आता है महीना, अन्य कृषि गतिविधि से 2,000 आता है, पशुपालन से भी 2,000 आता है, एक एवरेजिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये गैर कास्ट से 2,000 आ रहा है, इससे भी जो है 2,000 आ रहा है। मतलब टोटल 5 गतिविधि ये सदस्य के पास है, लेकिन किसी एक सदस्य के पास गतिविधि नहीं होगी। खेती हो सकती है, पशुपालन हो सकती है, गैर कास्ट हो सकती है, सूक्ष्म उद्योग हो सकती है। 5 में से 2-3 जरूर होंगे। तो अब देखिए टोटल ये दीदी का इनकम हो गया 10,000। अब क्या करेंगे, अगला पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा कि चौथा नंबर में आ गया आपका उगाई गई फसलें। अब क्या है कि स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है आपको जो है अनाज है कि तिलहन है, दालें, पौधे रोपण, बागवानी औषधि पौधे, बागवानी फल, बागवानी सब्जियां या मसाले, इनमें से कौन सी फसलें जो है दीदी जो है अभी वर्तमान में उगा रही है। जैसे अनाज हो गई। अब अनाज के बाद जो है यहाँ पूछ रहा है कृपया चयन करें, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो दीदी गेहूं की खेती कर रही है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर दूसरा और है तो आप इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए अनाज गेहूं आ चुका है। ठीक है, दूसरा अगर और करना चाहती है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके अनाज में हो गया जैसे कि दीदी जो है तिलहन का भी खेती किया है, जैसे तिलहन में हो गया सरसों की खेती की है, जोड़े पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रति फसल चक्र मतलब दीदी का जो फसल चक्र जो है कितने चक्र में चल रहा है, 1 या 2। हम यहाँ पर 2 किए कि एक गेहूँ चक्र हो गया, एक सरसों हो गया। अब खेती वाला क्षेत्र में जो पूछ रहा है एकड़ में जो है, तो एकड़ में जो है यहाँ पर जो है कितना एकड़ है, तो 0.2 एकड़ है। मान के चलिए किसी के पास जो है मान के चलिए 10 कट्ठा या 5 कट्ठा है, तो 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 22 कट्ठा होता है। तो 22 से भाग दे देना है, उतना जो है एकड़ हो जाएगा। उसके बाद जो है सिंचाई के स्रोत हो गया। सिंचाई के स्रोत में जो है जैसे गेहूँ सरसों को जो सिंचाई कर रही दीदी, इसका जो है सिंचाई के स्रोत मतलब पानी उनी जो पटाते हैं वो किससे आता है, तालाब से कि नहर से कि वर्षा से। तो कभी तालाब से भी हो जाता है, कभी नहर से भी हो जाता है। ठीक है, कभी वर्षा से भी हो जाती है, इसलिए तीनों में हम टिक लगा दिए हैं। अन्य में जो है निचोड़ देना है। मिट्टी परीक्षण, अगर उस खेती के जो है मिट्टी परीक्षण हुआ है 1-2 वर्षों में तो इसमें टिक लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपका जो है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपकरण, तो इसमें क्लिक करना है। इसमें अगर क्लिक करते हैं तो देखिएगा 2 ऑप्शन आ गया आपका। एक है दीदी के पास उपकरण और औजार क्या है, दूसरा है औजार की संरचना क्या है। तो मान के चलिए कि हम उपकरण और औजार पर क्लिक किए। उसके बाद जो है दीदी के जो है इसमें से जो है कौन कौन सी जो है ट्रैक्टर है कि थ्रेसर है कि दराटी है कि धान रोपाया है कि पंप सेट है, कि इसमें से पढ़ करके उनके पास जो भी होगा उस पर क्लिक करना। अगर नहीं होगा
तो छोड़ देना है, ठीक है। एनी अदर स्पेयर है, ठीक है। जैसे ये दीदी के पास जो है गेहूँ यानी कि पंप सेट है, ठीक है। पंप सेट पर क्लिक करके जोड़े पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो है इस पर एक बार और क्लिक किया, इस पर एक बार और क्लिक किया, क्लिक करना है। और आधारभूत संरचना दीदी के पास क्या क्या चीज़ है, दोनों चीज़ दीदी के पास है। तो ये अब उसके बाद इसमें जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो पूछ रहा है कि उसके बाद उज्ज्वला की खेती के लिए आधारभूत ढांचा, कुएं की खोदाई, कृषि क्रीमिंग खाद बनाने का गड्ढा, खुले सिंचाई के कुएं, मतलब इसमें से पढ़ के आपको जो है क्लिक करना है। जो इतना चीज़ है, जैसे दीदी के पास पंप था तो पंप घर है, ठीक है। और इस पर जोड़े पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखिएगा कि दीदी के पास उपकरण औजार में पंप सेट है और आधारभूत संरचना में दीदी के पास पंप का घर है, ठीक है। उसके बाद नीचे में अगला पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पर 5वां नंबर है अन्य कृषि आधारित गतिविधि। अब इसमें जो है ये डार्क नहीं है, इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा। इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा पूछ रहा है तो अन्य कृषि आधारित गतिविधि में हो गया फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम, रेशम उत्पादन और रेशम उत्पादन, एरी कृमि या पालन या सत्तू जो है रेशम या सत्तू हो गया या उत्पादन सत्तू हो गया। तो अन्य कृषि आधारित गतिविधि ये है। इसमें से अगर कोई दीदी ये चीज़ कर रही है, जैसे कि मधुमक्खी पालन कर रही है तो इस पर क्लिक करेंगे, या फूलों खेती कर रही तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं कर रही है तो छोड़ देना है। हम मानते हैं कि ये दीदी जो है फूलों की खेती कर रही है। उसके बाद यह दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ कि आप इनके कितने महीने व्यस्त है या 1 साल में, तो इस पर आपको क्लिक करना है। फूलों की खेती में दीदी जो है 1 से 3 साल तक व्यस्त रहते हैं, जोड़े पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है दूसरा जो है और कुछ नहीं है दीदी के पास। तो सवाल नंबर तीसरा है आपका कि अन्य कृषि आधारित के लिए आधारभूत संरचना और उपकरण क्या क्या है, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा फिर पूछेगा उपकरण औजार दीदी के पास है कि आधारभूत संरचना क्या क्या है। तो हम पहले उपकरण औजार पर क्लिक किए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है देखिएगा पूछ रहा है टोकरी और ट्रॉली है फूल रखने के लिए, स्प्रे है फूल पर स्प्रे करने के लिए, उसका जो है स्प्रे है मान के चलिए। और इस पर जोड़े पर क्लिक कर दिए। फिर एक बार इसमें क्लिक करना है और आधारभूत संरचना पर क्लिक करना है। और पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस शेड नेट है कि वाटर टैंक है, तो दीदी के पास फूल पटाने के लिए जो है वाटर टैंक भी है। तो अगर नहीं होगा तो छोड़ देना है, जोड़े पर क्लिक करना है। अब देखिएगा कि दोनों जो है उपकरण दीदी के पास है, ठीक है। उसके बाद अगला पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका आएगा छठा प्रोफाइल भरने के लिए पशुपालन। अब पशुपालन में जो है कृपया इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें जो है क्लिक करना है। अब इसमें जो है क्लिक करते हैं तो देखिएगा पूछ रहा है कि आपके पास कौन कौन सी पशुपालन है, ठीक है। बकरी पालन, दूध पालन, बटेर पालन, बत्तख पालन, बॉयलर मुर्गी पालन, ये सब दिया हुआ है। अगर है तो क्लिक करना है, या तो अगर इसमें से कुछ नहीं है तो अन्य पर क्लिक करेंगे। जैसे गाय भैंस बकरी, गाय भैंस नहीं दिया हुआ था, अन्य कोई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ये दीदी के पास जो है अगर बकरी पालन है, बकरी पालन कर रही है तो इस पर क्लिक कर दिए। और इनके पास बकरी जो है 5 है, ठीक है, जोड़े पर क्लिक कर दिए। फिर इस पर क्लिक किए, अन्य कोई पर क्लिक कर दिए। और इनके पास 2 जो है गाय है, ठीक है। तो 2 गाय में जो है अन्य कोई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कितना है, तो 2 गाय है, जोड़े कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका दोनों बस पशुधन में बकरी पालन 5 गो हो गया, गाय जो है अनकोई में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है आपका, क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा आपका जो है इस तरह से पूछ रहा है कि यस या नो या पार्टियल। तो आपको जो है अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है क्या पूछ रहा है,
आपके पास उपलब्ध परिसंपत्ति की स्थिति कैसी है, तो आपको जो है इस बॉक्स में क्लिक करना है। इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, उसके बाद पूछ रहा है इन गुड कंडीशन, उसके बाद पूछ रहा है आपका जो है, देखिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट का हिंदी होता है अतिरिक्त बुनियादी ढांचा। इन गुड कंडीशन के मतलब होता है कि अच्छी स्थिति में है, और नीड रिक्वायरिंग के मतलब हो गया कि मरम्मत की ज़रूरत है। तो इसमें से दीदी के जो है क्या इन गुड कंडीशन है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जो है चौथा नंबर में पूछ रहा है आपका, चौथा में पूछ रहा है कि क्या पशु चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है, तो इस पर क्लिक करना है। उसकी सेवा के लिए जो है क्या है, यस हाँ है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप पूछ रहा है इसमें जो है क्या पशु के लिए पूरक आहार है, तो हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। आप पूछ रहा है क्या पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपकरण, फिर इसमें दो हो गया उपकरण औजार क्या क्या चीज़ है, इस पर क्लिक किया है। जैसे कि दीदी के जो है बकरी, जैसे कि फ्रिज है और बकरी फीडर प्रदायक है, बकरी बदियाकार है, वजन तोलने की मशीन है, एनी अदर स्प्रे। तो मान के चलिए कि उनके पास बकरी है, तो 5 गो बकरी में भी जो है 3 बकरी ऐसा है जो खस्सी है, उसको बदियार कहते हैं, बकरी बदियार कहते हैं। इस पर क्लिक करके जोड़े पर क्लिक करेंगे, फिर उपकरण वाला पर क्लिक करके आधारभूत संरचना है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है कृपया चयन कीजिए है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर जो है पूछ रहा है बकरी के शेड है, तो बकरी के शेड है, तो इस पर क्लिक करेंगे, जोड़े पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे में देखिए 2 चीज़ आ गया। अब उसके बाद जो है अगला पर क्लिक करेंगे। ये था। अब सातवां नंबर में है गैर कास्ट वन उत्पाद जो NTFP है। NTFP के मतलब होगी आपका नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, गैर कास्ट आधारित। अब क्या करना है, कृपया चयन कीजिए, इस पर जो है क्लिक करना है। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिएगा पूछ रहा है कि आपका अमला है कि बम्बई है कि क्या तमारनिंड है कि आम की अंगूठी है कि आमचूर है कि आम की गुठली है कि आमचूर है कि करंजर है कि काजू का पेड़ है। इसमें से सारा चीज़ दिया हुआ, गिलोय का पेड़ है कि जामुन के पेड़ है कि तेंदुपत्ता है कि तेजपत्ता है, कि इसमें से कौन सी जो है दीदी के पास है, अगर आए तो इसमें से क्या चीज़ है, ये बहुत सारे है, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि दीदी के पास जो है क्या है, दीदी के पास मान के चलिए हम मानते हैं कि जामुन का पेड़ है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो है टूल रिक्वायर इन क्या है, दूसरा नंबर में पूछ रहा है कि दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, टूल इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग हार्वेस्टिंग एसेट। मतलब इसका हिंदी हो गया कि प्रसंस्करण के लिए उपकरण एवं उपकरण बुनियादी ढांचा है आपकी संपत्ति। तो इसमें क्लिक करके अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यस करते हैं तो भी कुछ नहीं आता है, नो करते हैं तो भी कुछ नहीं आता। इसके पास जो है नहीं है तो हम नो पर क्लिक किए, जोड़े पर क्लिक किए। आप पूछ रहा है कि जो है वन बोझ आधारित वस्तुओं के लिए अपेक्षित अवसंरचना का उपकरण। अब इसका उपकरण में क्या क्या चीज़ है देखिए कि जो है कृपया चयन करें। कच्चे माल के ग्रेडिंग उपकरण, पैकिंग उपकरण, प्रोसेसिंग के लिए, तो इसमें से जो है कुछ नहीं है, तो एनी में क्लिक कर देना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है तो अब आधारभूत संरचना पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वर्क शेड कार्यस्थल है, भंडारक की जगह है, तो गैर कास्ट वन उत्पाद उद्यम की सहायता है, तो इसमें क्लिक करेंगे और जोड़े पर क्लिक करके या अगला पर क्लिक करेंगे। ये था आपका 7वां था। और यह आ गया देखिए 8वां प्रोफाइल में क्या है, सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल। अब सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल के लिए यहाँ पर चयन करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि जॉब में है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि उत्पादन है कि व्यापार है कि सेवा है। सूक्ष्म उद्योग के लिए आपके पास क्या है, जैसे उत्पादन में देखिएगा, फिर यहाँ क्लिक कीजिएगा तो कहता है उत्पादन में आपको क्या क्या चीज़ है, अगरबत्ती बना रहे हैं कि अचार बना रहे हैं, कि इसमें से सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें से पढ़ करके जो है आप लोगों को भरना है, बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। तो ये दीदी के पास मान के चलिए कि
धागा और सूत बनाती है। उसके बाद जूट की रस्सी बनाती है, चूड़ी बनाना जानती है, चटाई बनाना जानती है, कॉपी बनाना जानती है, अचार बनाना जानती है। अब अचार बनाती है, ठीक है। अब आप अचार बनाने में पूछ रहा है दूसरा में क्या इनमें कितने महीने व्यस्त है एक साल में, तो 1 से 3 महीना व्यस्त है। जोड़े पर क्लिक किए, इसी तरह से जोड़ करके आप फिर से जो है जैसे कि अब यह उत्पादन हो गया, हम मानते हैं व्यापार भी कर रहे हैं, तो व्यापार में जो है पूछ रहा है कि कपड़ों की दुकान है कि जनरल स्टोर है कि जूता की दुकान है, सारे इसमें जो है आपका दिया हुआ है। जो दीदी के पास क्या है तो वो चीज़ जो है जैसे कि हम बकरी में कर दिए, ठीक है। बेकरी है, व्यापार में जो है बकरी का व्यापार कर रहा है, किसी से खरीद के किसी को बेच देता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ जो है कितना महीना व्यस्त रहते हैं, 4 से 6 महीना। फिर जोड़े पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर है क्या कि सेवा है, अगर सेवा में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं तो जैसे कि एग्री सर्विस प्रोविजनल है, तो ये सब दिया हुआ है कि अतिथि सत्कार उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत है कि ऑटो रिक्शा वैन है कि कंप्यूटर की मरम्मत है कि खान पान की है कि गृह व्यवस्था है कि घरेलू है कि चालक है कि चापा खाना है कि टैक्सी है कि ट्यूशन है। मतलब कुछ लोग जो है वो दीदी ट्यूशन भी पढ़ाती है, उसकी सेवा भी दे रही है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर भी जो है, अगर सेवा में ब्यूटी पार्लर भी है या मजदूरी रोजगार भी है तो दीदी जो है मजदूरी रोजगार की सेवाएं दे रही है, ठीक है। आप इनमें से कितने महीने व्यस्त रहते हैं, तो इसमें से जो है 4 से 6 महीने व्यस्त रहते हैं। तो इसी तरह से जो है आपको यहाँ हो गया व्यापार हो गया, उत्पादन हो गया, सेवाएं हो गया। जॉब में देखिएगा तो जॉब में पूछ रहा है कि आपका कौन कौन से अकाउंटेंट है कि बुक कीपर है कि हेल्थ वर्कर है कि इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी वर्कर है, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसकी छोड़ देना है। इसके बाद जो है जैसे कि अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ एम्प्लॉय में पूछता है कि क्या क्या चीज़ है कि हैंडीक्राफ्ट है कि हैंड रूम टेक्सटाइल है, ठीक है। तो इसमें से जो है कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ दिए हैं। तो आप लोग होगा तो इसमें से भर देना है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पर जो है तीसरा नंबर में पूछ रहा है सूक्ष्म व्यवसाय गैर कृषि कौशल गतिविधि के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा उपकरण और औजार है। इसमें क्या है इनके पास अगरबत्ती बनाने के मशीन है कि अगरबत्ती तो बना रही नहीं है, इसमें से कायर मशीन है, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ। क्या क्या चीज़ जो है इसका जो है उपकरण है काम करने के लिए, जैसे अचार बनाने के लिए क्या क्या चीज़ उपकरण है वो चीज़ जो है इसमें से, ठीक है। क्रॉयलर मशीन है, थ्रेशर मशीन है, उसके बाद बांस की चटाई है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए चाक है, सीलिंग मसाले रबड़ चाय है, ठीक है। सीलिंग मसाले है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिए। अब उपकरण हो गया। आधारभूत संरचना में क्लिक करके देखेंगे तो पूछ रहा है कि आश्वासन इकाई, कपड़ा प्रसंस्करण इकाई, कपड़ा तैयार करने की इकाई, गोदाम है कि बाजार शेड है। सीध इसमें से जो है पढ़ के आप लोगों को लगाना है। तो इनके पास बाजार का शेड है, अचार बना करके शेड को बाजार में जो है शेड की तरह से बेच दिया। अब उसके बाद क्या करना है, अगला पर क्लिक करना है। अब पूछ रहा है कि नामा सवाल आ गया, क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं लिया तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो पूछ रहा है टाइप ऑफ स्किल ट्रेनिंग, तो टाइप ऑफ स्किल ट्रेनिंग में जो है क्या कहते हैं अचार बनाना ट्रेनिंग लिए तो यहाँ लिख देंगे अचार बनाने का, ठीक है। अब कहाँ से लिए हैं तो आपको जीविका के माध्यम से लिए हैं कि कहीं और इंस्टीट्यूट में लिए हैं, वो इंस्टीट्यूट के यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ईयर इन विच स्किल प्रोग्राम ट्रेनिंग अंडरटेकन, ठीक है। तो इसमें से जो है अगर इसमें आपको कुछ भरना है कि कहाँ से आपको जो है ट्रेनिंग मिला है, तो वो चीज़ आपको इसमें से दिखाना है। अगर ट्रेनिंग नहीं मिला है, अपना खुद किए हैं, तो उसको क्या करना है, उसको जो है करना क्या है, उसमें जो है भर देना है। तो इसमें से जो है यहाँ जो है ना दीदी ट्रेनिंग लिया है, तो हम नो पर क्लिक कर दिए। अब टिप्पणियाँ में जो है किसी भी कौशल उन्नयन के लिए सहायता की आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो यहाँ लिखिए क्या चीज़ के लिए है, तो यहाँ लिखिए कि अचार बनाने या अगरबत्ती बनाने के लिए जो है हमको चाहिए, अगरबत्ती बनाने की जो है हमको आवश्यकता है ट्रेनिंग लेना, ठीक है। उसके बाद अंतिम सहायता पर क्लिक करेंगे
ठीक करेंगे तो एक सदस्य का प्रोफाइल भरा गया। मतलब एक सदस्य को प्रोफाइल भरने में हमको 24 मिनट लगा, एक एक स्टेप भरने में। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन एक एक चीज़ जो है आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये इसी तरह से सभी को भरना है। ठीक है, अब भरने के बाद क्या करेंगे, पहले हम सभी को भर देते हैं। ठीक है, जब आप सभी सदस्यों के प्रोफाइल इस तरह से भर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा तीर के निशान है, इस पर क्लिक करके बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, फिर यहाँ से जो है महादेव समूह पर ही जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप देखिएगा ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको कंप्लीट करना है परिवार की आजीविका योजना है, जो दीदी क्या क्या चीज़ करना चाहती है। जैसे कि अब अनीता देवी है तो अनीता देवी पर हम क्लिक किए हैं। अनीता देवी पर क्लिक करने के बाद जो है देखिएगा कि आपका जो है अनीता देवी के जो है क्लिक किया है तो यहाँ जो है ये कृषि के लिए जो है पहले से जो है आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिएगा सभी योजना के साथ क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब ये यहाँ पर योजनाएं की मांग की जाएगी सदस्यों के द्वारा, तो इस पर क्लिक करके करना है। ठीक है, जैसे कि जो है यहाँ पर दिया हुआ फार्मिंग इंडिविजुअल के मतलब हो गया व्यक्तिगत खेती, फार्मिंग ग्रुप के मतलब हो गया आपका जो है सामूहिक खेती, अदर फार्म बेस इंडिविजुअल के मतलब हो गया आपका जो है व्यक्तिगत अन्य कृषि आधारित। ठीक है, उसके बाद जो है अदर बेस ग्रुप हो गया कि जो है सामूहिक अन्य कृषि आधारित, एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल के मतलब हो गया आपको जो है व्यक्तिगत पशुपालन। उसके बाद जो है एनिमल हस्बेंड्री ग्रुप के मतलब हो गया सामूहिक पशुपालन। NTFP इंडिविजुअल के मतलब हो गया कि जो है नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मतलब हो गया इसका जो है गैर यानी कि व्यक्तिगत गैर लकड़ी काष्ठ वन उत्पाद। और इसका ये हो गया कि NTFP का मतलब हो गया कि सामूहिक गैर कृषि सामूहिक गैर लकड़ी वन उत्पाद समूह। ठीक है, उसी तरह से जो है आपका जो है इसके बाद जो है 9 नंबर में नॉन फार्म ME इंडिविजुअल। नॉन फार्म ME के मतलब माइक्रो इंटरप्राइजेज, आपको जो है ये हो गया आपको जो है व्यक्तिगत गैर कृषि सूक्ष्म उद्योग। और उसके बाद 10 नंबर में नॉन फार्म ME ग्रुप, मतलब जो है कि सामूहिक गैर कृषि अति लघु उद्योग। ठीक है, उसके बाद है NRM वर्कर के मतलब हो गया कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें से जो है जब मांग करना है तो आपको हम जैसे कि फार्मिंग इंडिविजुअल है तो प्लस पर क्लिक करना है। अब पूछ रहा है कि मौसम, यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है कि मौसम में जो है क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो पूछ रहा है कि खरीफ या रबी की राउंड द ईयर की जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रबी फसल है। इसके बाद रबी फसल में यहाँ पर गेहूं का कर रहे हैं, मांग कर रही है कि हम गेहूं की जो है फसल करेंगे व्यक्तिगत। और यह क्षेत्र इकाई में जो है यहाँ पर हो गया जैसे एकड़ है, हेक्टेयर है, बीघा है, डिसमिल है, यानी कि बीघा में जो है दीदी जो है खेती करना चाहती है कितना बीघा में जो है, तो बीघा में मान के चलिए कि 10 कट्ठा है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि जो है 10 कट्ठा या 15 कट्ठा है तो इसमें जो है बीघा में जो है भाग दे देना, 15 कट्ठा 15 में 20 से भाग दे देना है। ठीक है, तो उसी तरह से निकलना 0 मान के चलिए इनके पास जो है 10 कट्ठा है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ जोड़े पर क्लिक कर देना है। जोड़े पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो पूछ रहा है कि सहायता की श्रेणी में जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि जो है इसमें से पूछ रहा है कि जो है आधारभूत संरचना, उत्पादक सामग्री, उपकरण, औजार, ऋण, बीमा, सब्सिडी, परीक्षण या विपणन सहयोग। तो इनको सहायता क्या चीज़ के लिए चाहिए, तो ये चाहती है कि हमको ऋण, बीमा, सब्सिडी तीनों चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो है पूछता है कि सहायता के प्रकार पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि ऋण आदिवासी विभाग या ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड या खुदरा बिक्री केंद्र या हर्बल संग्रह के लिए सेटअप या फसल बीमा या वित्तीय सहायता या सहायता समूह या बैंक ऋण। तो इसमें से जो है क्या चाहिए, फसल बीमा या किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड पर क्लिक किए। उसके बाद की जाने वाली गति पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है और यदि फसल जो है सहायता चाहिए इनको तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद उपकरण पर औजार पला पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको जो है कृषि करने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर या पंप सेट या पावर टिलर, इसमें से कौन सी जो है मशीनें आपको चाहिए उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कि हमको जो है चाहिए इनको जो है ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर पर जो है सहायता के लिए चाहिए और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये दो चीज़ हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देना है कि यहाँ सहेजे जो है डार्क नहीं आया है, तो आपको डार्क के लिए जो है क्या करना होगा, ये दोनों बॉक्स पर क्लिक करना है। ये दोनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो डार्क होगा। देखिए हम बताते हैं, जैसे कि ऋण बीमा है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है यहाँ पर जो है ऋण बीमा सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद कहते कुल आवश्यक निवेश, मतलब कितना आपको जो है खर्चा हुआ है, खर्चा होगा, वो इसमें आपको क्लिक कीजिए। जैसे ऋण बीमा सब्सिडी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बीमा के लिए जो है ऋण कितना चाहिए, मान के चलिए 50,000 रुपया हम यहाँ पर कर दिया 50,000। और उपलब्ध संसाधन कितना है, मान के चलिए हमको 20,000 खुद है, तो यानी 30,000 और उनको चाहिए। और यहाँ पर जो है पूर्ण किया गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया। फिर जो है उपकरण औजार है दूसरा नंबर में, ये इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पूछ रहा है यहाँ पर जो है उपकरण औजार जो है समर्थन उपकरण में यह पूछ रहा है इसके लिए यह सहयोग आवश्यक है। अगर गेहूं के लिए आवश्यक है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूर्ण पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं पर रहने के बाद पूर्ण पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको गेहूं के लिए चाहिए तो कहता है कि विभाग की सहायता की आवश्यकता है, ग्राम पंचायत विभाग की सहायता की आवश्यकता है, मैं खुद व्यवस्था करूंगी, स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन या क्लस्टर स्तर संघ की या ग्राम पंचायत या मनरेगा से जो है सहायता लेना चाहते हैं। तो इसमें जो है इसमें से जो है जैसे कि स्वयं सहायता समूह से लेना चाहते हैं, विवरण में जो है आपको कुछ लिखना है तो लिखना है, नहीं तो यहाँ पर पूर्ण किया है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका जो है सहेजे का ऑप्शन जो है ग्रीन हो गया है। अब आपको सहेजे पर क्लिक करना है। क्लिक करिएगा तो आपको जो है सफलतापूर्वक सहेजा गया है, ठीक है, रैंकिंग हो गया। इसी तरह से जो है आपका अब एक चीज़ योजना मांग ले लिए है। अब कहता है फिर आजीविका योजना के में वापस जाइए, फिर दूसरे के लिए आइए। अब देखिए यहाँ पर जो एक था, यहाँ जो एक था मांग जो है, यहाँ जो एक था आपका जो है मांग था एक, तो यहाँ दो हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो है प्लस पर क्लिक करके सबको करना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर फार्मिंग ग्रुप है, मतलब जो है एक फार्मिंग ग्रुप भी हम बता दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या है, सामूहिक जो है खेती होगी तो कम से कम 3 समूह को एक साथ जोड़ेंगे और 3 सदस्यों को तब जाके होगा। तो यहाँ पर जोड़े पर चिन्ह है तो 3 बार एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया। अब आपको आ गया कि इसमें एसएचजी का नाम खोजना है और इसमें एसएचजी के नाम खोजना है और उसके बाद एसएचजी में कौन सदस्य होगी वो इसमें खोजना है। अब जैसे कि एसएचजी पर क्लिक किया है तो मान के चलिए कि हमारा महादेव समूह तो एक था ही। उसके बाद हम चलते हैं कि जुबैर समूह हो गया। जुबैर समूह में जो है मान के चलिए कि नसीमा खातून जो है हो गई। उसके बाद दूसरा समूह हम ले लिए, सितारे समूह ले लिए। सितारे समूह में जो है हमारा जो है शबनम खातून हो गई है। तो इस तरह से तीनों को जो है सामूहिक खेती जो है इस तरह से करना है, चाहती है दीदी लोग, तो इस तरह से जोड़ना है। उसके बाद जो है आपको जो है
इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा पूछ रहा है खरीफ या रबी। तो ये दीदी रबी फसल करना चाहती है, सामूहिक जो है रबी फसल करना चाहती है। तो पूछ रहा है कि गेहूँ सरसों क्या है, तो गेहूँ का मान के चलिए। उसके बाद जो है पूछ रहा है क्षेत्र की इकाई, तो क्षेत्र के इकाई में बीघा में है। तो 3 आदमी है तो कम से कम 3 बीघा 4 बीघा होना चाहिए। तो यह तीनों सामूहिक खेती 3 बीघा करना चाहती है, जोड़े पर क्लिक कर दिए। ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो है फसल, अब यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो है सहायता के लिए क्या क्या चाहिए इनको, तो ऋण बीमा सब्सिडी चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फसल बीमा चाहिए। उसके बाद जो है की जाने वाली हो गया। फिर अगर वो चाहती है कि और सहायता चाहिए हमको, तो प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण में जो है हमको जो है क्या चीज़ के प्रशिक्षण चाहिए, तो जैविक खेती के जो है लिए जो है, तो जैविक खेती जो है चाहिए प्रशिक्षण। तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है फिर जो है यहाँ इस पर क्लिक करके जो है इसमें पूछ रहा है कि कितना जो है खर्चा होगा। तो मान के चलिए कि 1 लाख रुपया खर्चा होगी, जिसमें जो है इनके पास जो है 50,000 रुपया है। उसके बाद 50,000 रुपया और चाहिए, तो पूर्ण पर क्लिक कर देंगे। उसी तरह प्रशिक्षण जैविक खेती के सामने सही का टिक लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है देखिएगा हाँ या नहीं में जवाब देना है। और उसके बाद जो है क्या करना है, पूर्ण क्या पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिएगा सहेजे हमारा डार्क हो गया, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर आजीविका योजना में वापस जाएंगे। तो देखिए कि फार्मिंग वाला में भी हो गया। इसी तरह से जो है जैसे कि जो है पशुपालन में जो है कोई जो है करना चाह रहे हैं व्यक्तिगत, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ क्लिक करेंगे। बकरी पालन करना चाहती है, तो कम से कम जो है 15 बकरी चाहिए इनको। इसके लिए जो है सहायता क्या चाहिए, तो सहायता चाहिए कि आधारभूत संरचना में इनको सहायता चाहिए कि बकरी का शेड हो। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। फिर यह जो है आधारभूत संरचना है, इस पर क्लिक करेंगे तब जाके हमारा या जो है हाँ पर क्लिक करके जो है आपको जो है खुद व्यवस्था करेंगे कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करेंगे। उस पर क्लिक करके पूर्ण पर करेंगे, सहजे पर करेंगे। फिर योजना में वापस जाएंगे, तो देखिएगा बकरी का भी हो गया। तो इसी तरह से जो है सभी का जो है मतलब योजना तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि तीर के निशान से बैक जाना है। तो देखिएगा कि अनीता देवी के जो है ये योजना जो है तो कंप्लीट हो गया। उसी तरह से जो है इसको भी भरना है सभी का। ठीक है। अब इसी तरह से करना है। ठीक है। सभी का जो है सभी सदस्यों को जो है मांग ले लेना है। ठीक है। उसके बाद तीर के निशान से जाएंगे, तब जा कर के मांग लेने के बाद जो है आपको ये रैंकिंग वाला बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है देखिएगा कि जो है सफलतापूर्वक रैंकिंग किया गया है। उसके बाद जो है आपको जो है आएगा। उसके बाद जब रैंकिंग हो जाएगा, तो रैंकिंग पर जो है क्लिक करके जो है क्या करना, रैंक कर देना। उसके बाद तीर के निशान से बैक जाना सभी योजना लेने के बाद। उसके बाद जो है ग्राम संगठन आजीविका योजनाएं पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है देखिएगा कि आपको जो है पूछेगा, ये जो है आ गया। देखिएगा इस तरह के जो है आ गया सवाल। ठीक है। तो सवाल आने के बाद जो है देखिएगा कि इसमें कुल 18 जो है अनुरोध आया है। ठीक है। कितना आया, अनुरोध 18 आया। अब इसको सबमिट करेंगे, तो यहाँ कृपया चयन कीजिए पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है वही चीज़ जो है कि क्या पूछ रहा है कि एसएचजी मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान। मतलब इसका क्या हो गया कि स्वयं सहायता समूह के पास कोई योजना और आवश्यकता नहीं है। अगर स्वयं सहायता समूह को किसी को जो है योजना और आवश्यकता नहीं है, तो इस पर क्लिक करना है। एसएचजी नोट फंक्शनल, अगर समूह जो है नोट फंक्शनल में समूह नहीं चल रहा है तो उस पर क्लिक करना है। एसएचजी मूव टू अर्बन एरिया पर जो है समूह जो है शहरी क्षेत्र में चला गया। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है एसएचजी नोट फंड विलेज और एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लांट, एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीट है, तो इस पर क्लिक करेंगे। वो सभी सदस्यों को प्रोफाइल भर दिए, उसके बाद प्लान कंप्लीट कर दिए, तो इस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। ठीक है। इस पर क्लिक किए, उसके बाद प्रस्तुत पर क्लिक किए, उसके बाद हाँ पर क्लिक किए,
तब जाके माना जाएगा कि एक समूह का जो है लाइवलीहुड सर्वे कंप्लीट हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइवलीहुड सर्वे करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब यहाँ से तीर के निशान से बैक जाएंगे तो देखिएगा कि महादेव समूह में जो है टिक लग गया। इसका मतलब जो है ये दीदी का जो है 13 सदस्यों मिल करके 5 योजनाएं की मांग की है। ठीक है, तो इसी तरह से सभी समूह को करके जो है समाप्त कर देना है सर्वे को। और एक जो है सीआरपी एक दिन में 2 समूह सर्वे करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।